हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च में आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। पिछली वीडियो में हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड टूल्स के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना या इन्वेस्टिगेट करना या इंक्वायरी करना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। यानी कि जो डाटा हम अपनी रिसर्च स्टडी के लिए जो मेथड्स एंड टूल्स की मदद से जो कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेट करके और उसकी इंक्वायरी करके उसका विश्लेषण करके हम उसको क्या है कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो हमारे रिसर्च पढ़ने वाले जो पीपल्स हैं वो उनको समझ में आसानी से आ सके। तो इसे ही हम एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। Analysis and interpretation of data is the most important phase of the research process, which involve the computation of certain measures along with searching for pattern of relationship that exist among data groups। यानी कि जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है वो रिसर्च प्रोसेस की एक इम्पॉर्टेंट फेज होती है, जहाँ पर जो डाटा के जो सर्टेन मेजर्स होते हैं उनकी गणना की जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है अलॉन्ग विद सर्चिंग ऑफ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमोंग डाटा ग्रुप। और इसके साथ साथ जो डाटा ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका पैटर्न है, वो भी यहाँ पर सर्च किया जाता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डाटा के जरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन इज़ फॉलोड बाय द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन जो है वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के द्वारा फॉलोड किया जाता है, वेयर कलेक्टेड डाटाज आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड इन अकॉर्डेंस विद स्टडी ऑब्जेक्टिव। जहाँ पर जो कलेक्टेड डाटा है वो हमारी स्टडी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में पहली जो डेफिनेशन आती है उसमें बताया है कि एनालिसिस रेफर टू एज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन सच ए वे दैट रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड एंड हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। एनालिसिस जो होती है, डाटा एनालिसिस जो होता है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड होता है, जिसमें जो रिसर्च क्वेश्चंस होती है उसको क्या है कि उसका आंसर किया जाता है, यानी कि उसको सॉल्व किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है रिसर्च की उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और साथ साथ जो हाइपोथेसिस होती है वो भी क्या है कि टेस्टेड की जाती है। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसे हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो आती है डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब, समराइज एंड कंपेयर डाटा। यानी कि डाटा एनालिसिस जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें जो स्टैटिस्टिकल जो होते हैं उनको सिस्टमेटिकली रूप से अप्लाई किया जाता है और लॉजिकल टेक्निक्स के जरिए डाटा को डिस्क्राइब, उसको समराइज और डाटा को कंपेयर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पर्पज़ की। पर्पज़ ऑफ डाटा एनालिसिस इसमें बताया है कि द ओवरऑल एम ऑफ डाटा एनालिसिस इज टू ऑर्गेनाइज, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू एंड इलेक्ट मीनिंग फ्रॉम रिसर्च डाटा। इसका जो ओवरऑल जो उद्देश्य होता है डाटा एनालिसिस का वो ये होता है कि डाटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना और डाटा का क्या मतलब है वो भी क्या है कि यहाँ पर पता लगाना। तो इसके लिए पहला जो पर्पज आता है वो आता है आपका टू समराइज एंड फाइंडिंग मीनिंगफुली, यानी कि डाटा को समराइज करना और उसको जो मीनिंगफुली रूप से उसको फाइंड करना। तो ये पहला उसका उद्देश्य होता है डाटा एनालिसिस का। दूसरा उद्देश्य आता है आपका एनालिसिस प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू डाटा। एनालिसिस क्या करती है, डाटा के स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करती है कि डाटा किस प्रकार का है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, ये डाटा एनालिसिस का दूसरा पर्पज होता है। तीसरा जो पर्पज होता है ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट फाइंडिंग टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। यानी कि जो भी रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके आंसर्स को फाइंड करना, उसके कंक्लूजन तक जाना, उसके निष्कर्ष तक जाना और जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना। तो ये डाटा के पर्पज होते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा।
तो दो प्रकार के डाटास हमारे पास होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव होते हैं और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा जो होते हैं वो होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स डाटा, यानी कि जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स का उपयोग करते हैं, यानी कि जो डाटा हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉर्मली टेकन बाय द रिसर्चर फॉर एनालिसिस द क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि कुछ स्टेप्स होती है जिसके जरिए हम क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। जिसमें पहली स्टेप जो आती है वो आती है प्रिपरेशन द डाटा फॉर एनालिसिस, यानी कि डाटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो आफ्टर केयरफुली कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द स्टडी द रिसर्चर कैन बिगिन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रिपेयर द डाटा फॉर एनालिसिस। जब हम स्टडी के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसका केयरफुल तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो रिसर्चर होता है वो डाटा को एनालिसिस के लिए क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं, जो सीरीज स्टेप्स होती है उसके लिए क्या है कि प्रिपेयर करने की इसमें शुरुआत करता है। तो द कलेक्टेड डाटा मे बी एडिक्वेट, वैलिड एंड रिलायबल। जो कलेक्टेड डाटा जो होता है वो एडिक्वेट होता है, वैलिड होता है और रिलायबल होता है। इसलिए इट इज़ केयरफुली एडिटेड एंड सिस्टमेटिक क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। तो इसलिए हमको इसके लिए उसको केयरफुल तरीके से एडिट करना होता है और सिस्टमेटिकली तरीके से उसको क्लासिफाइड और टेबुलेटेड करना होता है। इफ़ द डाटा आर नॉट लार्ज एंड द एनालिसिस प्रोसेस इज सिंपल, द रिसर्चर यूजुअली प्रोसेस द एनालिसिस बाय हैंड यूजिंग कैलकुलेटर। यदि हमारे पास जो डाटा है वो लार्ज है, बड़ा है, ज़्यादा है, तो और यदि हमारे पास जो एनालिसिस प्रोसेस है वो हमारी सिंपल है, तो जो रिसर्चर होता है वो इस जो एनालिसिस की जो प्रोसेस होता है वो उसको अपने हैंड्स के जरिए यानी कि कैलकुलेटर का यूज करके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। अदरवाइज रिसर्चर ऑलमोस्ट यूज कंप्यूटर फॉर डाटा एनालिसिस। अदरवाइज जो रिसर्चर होता है वो कंप्यूटर का यूज करता है ताकि डाटा को एनालिसिस किया जा सके। प्रिपरेशन ऑफ डाटा इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। डाटा को एनालिसिस करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है। तो वो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप जो आती है आपकी आती है कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब होता है संग्रह करना। तो कंप्लीशन मतलब जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको सही तरीके से हम इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, ताकि उसको एक तरीके से एक अरेंज करके उसको एक लिस्ट के रूप में हम उसको प्रोवाइड करें। तो कंप्लीशन इज़ द प्रोसेस टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हमको अरेंज करना होता है और एक लिस्ट के जरिए क्या है कि उसको कन्वर्ट करना होता है, यानी कि एक लिस्ट में उसको डालना होता है। दूसरा जो स्टेप आती है वो आती है आपकी एडिटिंग। एडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कलेक्टेड रो डाटा टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशंस एंड टू करेक्ट दीज व्हेन पॉसिबल। एडिटिंग का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो रो डाटा होता है जो आपका उसको सही तरीके से एग्जामिन किया जाता है और उसके जो एरर्स और जो ओमिशंस होते हैं, जो उसके जो गलतियां होती हैं, जो भूल सुधार होती हैं, उनको क्या है कि हम डिटेक्ट किया जाता है और जितना पॉसिबल हो उसको क्या है कि करेक्ट किया जाता है एडिटिंग के जरिए इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी कोडिंग। कोडिंग मीन्स असाइनिंग कोड्स सच एज न्यूमेरिकल और अदर सिंबल्स। कोडिंग का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल और या अदर सिंबल्स में क्या है कि कोड को असाइन करना। जैसे कि फीमेल्स के लिए यदि हम एक कोड दे देते हैं, मेल्स के लिए हम 2 कोड दे देते हैं या कोई सिंबल्स दे देते हैं, तो ये कहलाता है आपका कोडिंग। कोडिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द डाटा आर ट्रांसफर्ड इनटू सिंबल कंपेटिबल विद मैनुअल और कंप्यूटर असिस्ट एनालिसिस। कोडिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें जो डाटा हमारे पास होता है उस डाटा को क्या है कि अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको मैनुअल तरीके से या फिर कंप्यूटर की सहायता से उस डाटा को क्या है कि हमको ट्रांसफ़र करना होता है सिंबल्स में, तो उसे इस प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो संपूर्ण डाटा होता है उसको डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप या क्लासेस के आधार पर क्या है कि उसको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको क्या है कि क्लासिफाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द एंटायर डाटा आर अरेंज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो आपका संपूर्ण जो डाटा होता है उसको डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप और क्लासेस जो उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनको अरेंज किया जाता है।
तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबुलेशन की। टेबुलेशन इज द प्रोसेस टू पुट द क्लासिफाइड डाटा इन रो एंड कॉलम्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। टेबुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक पीस ऑफ पेपर पे जो क्लासिफाइड डाटा होता है और जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको रो और कॉलम्स में उनको टेबुलाइजेशन उसका करते हैं। व्हेन ए मास ऑफ डाटा हैज़ बीन असेंबल्ड इट बिकम नेसेसरी टू अरेंज इट इन सम काइंड ऑफ कंसाइज एंड लॉजिकल ऑर्डर। जब एक बार हम जो डाटा को हम असेंबल कर देते हैं, उसको टेबलाइजेशन उसका कर देते हैं, देन उसके बाद हमको जो डाटा होता है ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि जो उस डाटा को हम उसको कंसाइज करें और उसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ऑर्डरली एंड इजीली कंप्रेहेंसिबल फैशन इज़ नोन एज टेबुलेशन। तो इस प्रकार जो हम डाटा अरेंज करते हैं, जो सिस्टमेटिकली तरीके से, ऑर्डरली रूप से और आसानी से समझने योग्य जो डाटा हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम टेबुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरिंग, वेरीफाइंग एंड क्लीनिंग। यानी कि डाटा को हमको जब प्रिपेयर कर लिया हमने डाटा, तो उसके बाद हमको डाटा को एंट्री करानी होती है, उसको वेरीफाई करना होता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो एरर्स होते हैं, उनको क्या है कि क्लीन करना होता है। तो सबसे पहला आता है आपका डाटा एंट्री। डाटा एंट्री एम्प्लाइज कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गेदर टू ए मीडियम फॉर व्यूइंग एंड मैनिपुलेशन। डाटा एंट्री का मतलब तात्पर्य ये होता है कि जो जिस मीडियम से हमने डाटा की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको जो गेदर किया है, जो इकट्ठा किया है, उनको क्या है कि कन्वर्जन करना, ताकि हम उसको देख सकें और उसको मैनिपुलेट कर सकें। फॉर मोस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर एनालिसिस द कोडेड डाटा ट्रांसफर ऑन टू ए फाइल विद हेल्प ऑफ कीवर्ड। इसमें जिसके लिए हम क्या है कि कंप्यूटर एनालिसिस का ज़्यादा हम उपयोग करते हैं। इसमें हम कीबोर्ड की सहायता से जो फाइल्स होती हैं, जो कोडेड डाटाज होता है, उसको क्या है कि एक फाइल्स के रूप में क्या है कि ट्रांसफ़र किया जाता है। द रिसर्चर कैन मेक यूज़ ऑफ पीसी इमेज स्कैनर फॉर डाटा एंट्री। जो रिसर्चर होता है वो डाटा एंट्री के लिए पीसी इमेज स्कैनर का भी उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन कैन बी डन थ्रू वेरियस प्रोसीजर। वेरिफिकेशन विभिन्न प्रकार के जो प्रोसीजर होते हैं उसके द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें पहला मेथड जो होता है, वन मेथड इज़ टू कंपेयर विजुअली द नंबर प्रिंटेड ऑन ए प्रिंट आउट ऑफ द डाटा फाइल विथ कोड्स ऑन द ओरिजिनल सोर्सेज। इसमें जो पहला जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम जो ओरिजिनल सोर्सेज के जो कोड्स होते हैं उनसे क्या है कि जो प्रिंटेड जो फाइल होती है उसको क्या है कि हम विजुलाइज करें, उसके नंबर्स वगैरह हम उसको देख करके उसको वेरीफाई करें कि जो डाटा हमने एंट्री किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो ये तो होता है आपका पहला मेथड। और दूसरा जो मेथड है वो डबल एंट्री डाटा होता है, यानी कि हम डाटा को डबल एंट्री करके हम इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा क्लीनिंग की। डाटा क्लीनिंग का मतलब जो भी हमने डाटा एंट्री किया है, वेरीफाई किया है, उस डाटा के अंदर कोई भी एरर्स आते हैं तो उसको क्या है कि क्लीन करना। तो इसको हम दो टाइप्स में क्या है कि चेक करते हैं। तो पहला जो आता है आपका चेक फॉर आउटलायर्स एंड वाइल्ड कोड, और दूसरा आता है आपका कंसिस्टेंसी चेक। पहले के अंदर क्या करते हैं हम आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब होता है जो हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज़ के जो डाटाज होते हैं उनको क्या है कि चेक किया जाता है। लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रकार के डाटा, यानी कि जैसे कि 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इस प्रकार के डाटा यदि हमारे पास है तो उसमें क्या है कि कुछ डाटा की एंट्री है वो गलत हो जाती है। 5 की जगह 6 आ जाता है या 4 आ जाता है। इस तरह से क्या है कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको क्या है कि हम पहले चेक करके उसको क्या है कि क्लीन करना होता है। देन दूसरा आता है इसके अंदर वाइल्ड कोड्स। वाइल्ड कोड्स का मतलब होता है कोडिंग करना, यानी कि कोई स्पेशल जो कोड होते हैं उनके ज़रिए क्या है कि हम कोड करते हैं। जैसे कि फीमेल के लिए हमने 1 और मेल के लिए हमने 2 कोड दिया है। यदि हमारे पास यदि उसके अंदर फाइल के अंदर 4 कोड हमने दिखा रहा है उसके अंदर, तो यानी कि वो जो डाटा एंट्री हुई है वो हमारी गलत हो गई है। तो उसको क्या है कि हमको चेक करके और उसको क्या है कि सही तरीके से उसको क्लीन करना है और उसको मॉडिफाई करना होता है। सेकंड जो आता है आपका कंसिस्टेंसी चेक। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो डाटा की कंसिस्टेंसी चेक करता है, उसकी स्थिरता चेक करता है कि जो डाटा आपने लिया है, जो डाटा आपने एंट्री किया है, वो डाटा आपका जो अनदर पार्ट का जो डाटा था उसी से उसको उसके अनुकूल वो डाटा को कलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या है कि वो चेक करता है रिसर्चर। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड एक्शंस, यानी कि प्रारंभिक असेसमेंट और उसके एक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। इसमें पहला जो आता है आपका
असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्निंग ऑफ मिसिंग डाटा, यानी कि जो डाटा को के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सही तरीके से असेस करना, और जो डाटा मिसिंग हुआ है, डाटा जो मिस हुआ है उसका पैटर्न उसमें पता लगाना। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से डाटा मिस हुआ है, जैसे कि कोई डिलीटेशन हो गया है या फिर कोई रिप्लेस हो गया है किसी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके साथ, क्या है कि उसकी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल उसके साथ रिप्लेस हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या है कि इसके अंदर वो चीज़ को असेस करते हैं कि किस प्रकार से आपका डाटा वो है वो मिस हुआ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। दूसरा जो आता है आपका असेसिंग ऑफ डाटा क्वालिटी, यानी कि डाटा की क्वालिटी को क्या है कि यहाँ पर असेस करना है, यानी कि जो डाटा आपने यहाँ पर ले रहे हो वो आपकी जो नर्सिंग प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड है या नहीं, उसकी क्वालिटी को मैच कर रहा है या नहीं, तो वो चीज़ को क्या है कि हम यहाँ पर असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका असेसिंग ऑफ अजप्शन फॉर इन्फ्रेंशियल टेस्ट, यानी कि जो अजप्शंस होते हैं उनको असेस करना, कुछ अनुमानित जो टेस्टेड होते हैं उनके ज़रिए, जो पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टेड होते हैं, उनके ज़रिए अजप्शंस को असेस करना। देन परफॉर्मिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, देन उसके बाद हम उसको क्या है कि मॉडिफाई करते हैं डाटा को, कि किस प्रकार के जो डाटा हमारे पास आया है जिसको हमने असेस किया है उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हमको करना है, तो वो हम इसके अंदर करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिलिमिनरी जो प्रारंभिक असेसमेंट और उसके एक्शंस हम इसके अंदर करते हैं। तो ये स्टेप्स हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी फोर्थ स्टेप्स, वो होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि जो डाटा होता है हमारे पास उसको स्टैटिस्टिकल यानी कि जो आंकड़े होते हैं उसके अनुसार क्या है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज्ड इन नर्सिंग रिसर्च। इसमें दो प्रकार के जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो हम यूज़ में लेते हैं। पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो डाटा के जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसको क्या है कि डिस्क्राइब किया जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ डाटा एंड टू प्रोवाइड सिंपल समरीज अबाउट द सैंपल एंड द मेजर यूज्ड इन द स्टडी। डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिक्स होती है उसके अंदर जो डाटा के जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसके लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। एंड टू प्रोवाइड सिंपल समरीज, और इसके अलावा हम जो सैम्पल्स या जो हमने स्टडी के अंदर जो मेजर्स यूज किए हैं उनके बारे में क्या है कि हम सिंपल समरीज के जरिए क्या है कि हम प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्क्राइब ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डाटा इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। इसको क्या है कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो डाटा कलेक्शन है उसको क्या है कि डाटा का जो कलेक्शन किया है उसको डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जैसे कि परसेंटेज, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स मीन मीडियन, मीन मोड और मीडियन, और मीन्स ऑफ डिस्प्रेशंस यानी कि स्टैंडर्ड डाइवेशन, रेंज, मीन डाइवेशन, रेशो, प्रोपोर्शनल एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटस। यानी कि जैसे कि परसेंटेज बेस पर, यानी कि जो हम डाटा है उसको जो कलेक्टेड जो डाटा है उसको क्या है कि हम परसेंटेज पर या सेंट्रल टेंडेंसी उसके निकाल करके, मीन मोड मीडियन निकाल करके उसका, या उसका डिस्प्रेशंस करके यानी कि स्टैंडर्ड डाइवेशन निकाल के, रेंज निकाल करके, मीन डाइवेशन निकाल के, उसका रेशो, प्रोपोर्शनल्स, तो इनके ज़रिए क्या है कि हम उनका एक क्वान्टिटेटिव टर्म्स में क्या है कि जो डाटा हम कलेक्ट किया है उसको क्या है कि हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जो डाटा हमारे पास आता है, यानी कि जो अनुमानित जो स्टैटिस्टिकल जो होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको क्या है कि इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डाटा। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो डाटा के निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंडिंग द डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, association between two or more variables by the help of parametric and non parametric tested। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फाइंडिंग ऑफ डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस होता है डाटा के बीच में, जो अनुमानित जो आंकड़े होते हैं हमारे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स है उनके बीच में क्या एसोसिएशन है, वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जरिए हम वहाँ पर वो उनके जो निष्कर्ष होते हैं वो हम निकालते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, चाई स्क्वायर टेस्ट एटसेट्रा। जो इसके अंदर हम
टेस्ट जो यूज करते हैं वो मेनली हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा और चाई स्क्वायर टेस्ट हम क्या है कि मेनली इसके अंदर यूज करते हैं, जिससे हम जो अनुमानित जो आंकड़े होते हैं उसको एनालिसिस कर पाते हैं। एंड इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन और जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी कि जो इन्फ्रेंस होता है वो किसी एविडेंस के आधार पर हम उसका कंक्लूजन और उसका जजमेंट हम निकालते हैं। तो इसी के साथ आपका जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस होता है वो आपका कंप्लीट होता है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।